अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। लव मैरिज के बाद पहली रात दुल्हा ने दुल्हन से कहा पानी पिलाओ। दुल्हन पानी लाई, तब तक दुल्हा सो चुका था। दुल्हन सुबह तक पानी लिए खड़ी रही। जब दुल्हा की आंख खुली और दुल्हन को पानी लिए खड़े देखा तो कहा तुमने खुश कर दिया, बोलो क्या मांगती हो मुझसे, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। दुल्हन बोली मुझे तलाक दो। मियाँ बीवी खरीदारी कर कर घर वापस आ रहे थे। मियाँ दिल ही दिल में हिसाब करने लगा कि कितना खर्चा हुआ है। बीवी बाहर देखकर बोली वो देखो चांद कितना खूबसूरत है। मियाँ जल कर बोला बेगम बस करो, अगली तनख्वाह पर खरीद लेना। मस्जिद में जुमे के खुतबे के दौरान एक नौजवान ने साथ बैठे नमाजी से आहिस्ता से पूछा मस्जिद के वाईफाई का पासवर्ड होगा आपके पास? नमाजी बरहमी से बोला अस्तगफिरुल्लाह। नौजवान अपने इत्मीनान पर कायम रहते हुए खामोशी से दोबारा फ़ोन पर मुतवज्जो हो गया। थोड़ी देर बाद फिर बोला अस्तगफिरुल्लाह में सब स्मॉल है ना, कोई कैपिटल तो नहीं? एक लड़की 10वीं जमात में पढ़ती थी, इसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद शौहर ने मैट्रिक पास करने की इजाज़त दे दी। लड़की ने इम्तिहान दिया और फेल हो गई। इसकी सहेलियों ने पूछा फरखंदा तुम्हें क्या हुआ, तुम तो हर साल इम्तिहान में अव्वल आया करती थी, फिर फेल कैसे हो गई, क्या तुम घर पर पढ़ती ही नहीं थी? लड़की ने जवाब दिया मैं तो पढ़ती थी लेकिन वो बत्ती बुझा दिया करते थे। एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा हामला क्या होता है? माँ ने गुस्से से इसे देखा। अगले दिन बच्चा स्कूल से वापस आ रहा था तो एक लड़की से टकरा कर गिर गया। लड़के की माँ कहने लगी देख के नहीं चल सकते, अंधे हो क्या? बच्चा कहने लगा गिरा आपकी बच्ची पे हूँ, हामला आप हो रही हैं। उस्ताद पप्पू से इस शेर की तशरीह करो, नज़रें कमज़ोर हो गई हैं, अब तुम्हें थोड़ा और करीब आना होगा। ख़त्म करो अकेलापन, अब तुम्हें एक नया फ़रेब दिखाना होगा। पप्पू उस्ताद शायर बूढ़ा होने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक पठान नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकला तो सामने एक फ़कीर खड़ा था। फ़कीर बोला कोई बाबे नू 10-20 रुपये दे दो, बाबा 4 दिन से भूखा है, कुछ खाया पिया नहीं। पठान ओ माड़ा, फ़कीर बात सुनकर हम तुम्हारे को पूरा 1 लाख रुपया देवेगा अगर तुम हमारे पास काम करो। फ़कीर डर कर बोला ऐसा क्या काम है? पठान काम कोई नहीं, बस सारा दिन कुर्सी पर बैठकर सोचना है। फ़कीर क्या सोचना है? पठान ओ माड़ा, यही तो सोचना है कि वो लाख आएगा किधर से जो मैं तेरे को दूंगा। साली के 3 बार फेल होने पर बिनोई बोला कि अब अगर इस दफ़ा फेल हुई तो किसी मिरासी से शादी करवा दूंगा। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही साली ने मिरासी से शादी कर ली। बहनोई बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे शादी करने की, वो भी मिरासी से? साली बोली आपने ही तो कहा था कि अगर मैं फेल हुई करवा दोगे, अब मैं एग्ज़ाम का थोड़ी ही ना इंतज़ार करती, इसीलिए अभी से शादी कर ली। वैसे बाद में तो आपने करा ही देनी थी। पप्पू अपने मामा के पास गया और कहा कि मामा जी मुझे 10,000 रुपये अर्जेंट ज़रूरत है, प्लीज़ दे दो ना। मामा जी हंसने लग गए। पप्पू हंस क्यों रहे हो? मामा जी जल्दी से दो ना, अर्जेंट है। मामा जी और ज़ोर से हंसना शुरू हो गए। पप्पू बोला मामा जी दे दो ना प्लीज़, हंस क्यों रहे हो? मामा पप्पू बेटा मेरे पास 10,000 तो नहीं है देने के लिए, पर मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि तुमने कम से कम इस काबिल तो समझा मुझे। इंडोनेशिया में एक काले शौहर ने अपनी काली बीवी से काली रात में काले पहाड़ के पीछे काले कुएं के साथ बैठे हुए पूछा बेगम चली गई हो या बैठी हो? मुझे पता है कि आप लोगों ने क्या समझा था। वो लड़कियां गोलगप्पे खा रही थीं। एक लड़की ने गोलगप्पे खाने के बाद गोलगप्पे वाले से पूछा भाई कितने हुए? गोलगप्पे वाला आप बहुत खूबसूरत और प्यारी हैं, इसलिए आपके सिर्फ 200 रुपये हुए। दूसरी लड़की ने गोलगप्पे खाने के बाद जब पैसे पूछे
تو گول گپے والے نے کہا کہ میڈم آپ کے 150 ہوئے۔ تو وہ بولی یہ لو 500، میں اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ ایک پولیس آفیسر اسکول گئے، وہاں کلاس روم میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ استاد نے بچوں کی قابلیت دکھانے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کیا اور پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا تھا؟ اسٹوڈنٹ سر قسم سے میں نے نہیں توڑا۔ استاد نالائق چل بیٹھ جا۔ دوسرے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تم بتاؤ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا تھا؟ سیکنڈ اسٹوڈنٹ سر میں تو جانتا بھی نہیں کہ سومناتھ کا مندر کہاں ہے۔ اتنے میں پولیس آفیسر نے آہستہ سے استاد کے کان میں بولا سر کچھ بھی کر لیں مجھے تو ان دونوں کی ملی بھگت لگتی ہے اس کو توڑنے میں۔ مرغی ایک دکان پر گئی اور کہا کہ مجھے ایک انڈا دے دو۔ پپو دکاندار تم خود انڈا کیوں نہیں دیتی، الٹے پیسے بھر کے دکان سے لینے آئی ہو؟ مرغی میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ 10 روپے کے لیے اپنا فگر خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔